आप सभी को सुबह का नमस्कार। एजुकेशन अफेयर्स के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज के हमारा आज का हमारा टॉपिक है रविन्द्रनाथ टैगोर का शैक्षिक दर्शन, एजुकेशनल फिलोसॉफी ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर। कि रविन्द्रनाथ टैगोर का शैक्षिक दर्शन या शिक्षा में उनके क्या विचार और सिद्धांत थे, क्या उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या सिद्धांतों और विचारों का प्रतिपादन किया था, उसके विषय में चर्चा करेंगे। आइए सबसे पहले रविन्द्रनाथ टैगोर के विषय में थोड़ा संक्षिप्त परिचय लेते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर, जिनका जन्म बंगाल में 1861 में हुआ था तथा इनकी मृत्यु 1941 में हुई थी, वह एक महान लेखक, दार्शनिक, नाटककार, संगीतकार और चित्रकार भी थे। उन्हें लोग प्यार से गुरुदेव के नाम से पुकारते थे। वे एशिया के पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें 1913 में गीतांजलि काव्य संग्रह के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्होंने भारत का राष्ट्रगान और बांग्लादेश का राष्ट्रगान भी लिखा, जिसे भारत का जनगण मन हो गया और बांग्लादेश का आमार सोनार बांग्ला हो गया। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए हैं और शांति निकेतन में विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की है, जो आज भी एक प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र है। टैगोर की रचनाओं में प्रकृति प्रेम, आध्यात्मिकता और मानवीय मूल्यों का सुंदर चित्रण है। उनके विचार और कृतियां आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करती हैं। तो आइए इनके शिक्षा दर्शन के विषय में भी चर्चा करते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर का शिक्षा के क्षेत्र में दार्शनिक योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण और दूरगामी रहा है। उन्होंने पारंपरिक शिक्षा प्रणाली की सीमाओं को समझा और एक ऐसी शिक्षा पद्धति का स्वप्न देखा जो मनुष्य का सर्वांगीण विकास कर सके। तो जो पहले से पारंपरिक चली आ रही थी शिक्षाएं, जिसमें टीचर को केंद्र में रख करके ही शिक्षा प्रदान किया जाता था, तो उन्होंने क्या उस पारंपरिक पद्धति में परिवर्तन लाने की का प्रयत्न किया। उन्होंने सेंटर में छात्रों को रखा तथा उन्हीं के अनुसार रुचियों को ध्यान में रख करके हमारे पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम इत्यादि का निर्माण करने का संकेत दिया। आइए इनके क्या क्या योगदान थे शैक्षिक दर्शन में, उसकी चर्चा करते हैं विस्तार से। उनके प्रमुख दार्शनिक योगदान निम्नलिखित हैं। सबसे पहला है प्रकृतिवादी शिक्षा पर बल, एम्फेसिस और नेचुरलिस्टिक एजुकेशन। दूसरा है बालक की स्वतंत्रता और रचनात्मकता, फ्रीडम एंड क्रिएटिविटी ऑफ चाइल्ड। तीसरा है सर्वांगीण विकास का लक्ष्य, द गोल ऑफ ऑलराउंड डेवलपमेंट। चौथा है अंतर्राष्ट्रीय और विश्व बंधुत्व, इंटरनेशनलिज्म एंड यूनिवर्सल ब्रदरहुड। पांचवा है मातृभाषा में शिक्षा का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन मदर टंग। छठा है शिक्षक की भूमिका कि क्या इसमें टीचर का क्या रोल है। सातवां है भारतीय आदर्शों का समावेश, इनकॉर्पोरेशन ऑफ इंडियन आइडियल्स। आठवां है सौंदर्य बोध का विकास। आइए इस पे विस्तार से चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला इनका है प्रकृतिवादी शिक्षा पे बल। टैगोर का मानना था कि बच्चों को प्रकृति की गोद में रखने की अधिक महत्वपूर्ण मानते थे। तो प्रकृतिवादी शिक्षा पर बल का क्या तात्पर्य है कि रविन्द्रनाथ टैगोर का कहना था कि जो शिक्षा है वह बालकों को खुले मैदान में पेड़ की नीचे देना चाहिए, ताकि वह प्रकृति से अपना सामंजस्य स्थापित कर सके और अपने शिक्षा को प्रकृति पर छोड़ करके, निर्भर करके अपने शिक्षा को पूर्ण कर सके, है ना। उनका मानना था कि प्रकृति बच्चों के मन को उत्तेजित करती है, उसमें जिज्ञासा जगाती हैं और वास्तविकता से जोड़ती हैं। प्रकृति से जुड़कर बच्चे केवल अकादमिक ज्ञान ही नहीं, बल्कि सादगी, सामंजस्य और पर्यावरण के प्रति सम्मान जैसे मूल्य भी सीखते हैं। इसलिए उनका क्या कहना था कि प्रकृतिवादी शिक्षा पर बल देना चाहिए। दूसरा है बालक की स्वतंत्रता और रचनात्मकता। टैगोर बच्चों की स्वतंत्रता के प्रबल समर्थक थे। उनका मानना था कि बच्चों को सीखने और करने की पूरी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। तो दूसरा क्या उनका योगदान रहा है शैक्षिक दर्शन में कि बालक को हम लोग को क्या करना चाहिए, स्वतंत्र रूप से रखना चाहिए। स्वतंत्र रूप से क्या करना चाहिए, मतलब उनको जो भी वो कार्य करे उन्हें उसमें स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, उन्हें रोक टोक ना करना चाहिए, उन्हें प्रेरित करना चाहिए, ताकि वह अपने रचनात्मकता का विकास कर सके और वह अपना शिक्षा को आगे पूर्ण कर सके। तीसरा है सर्वांगीण विकास का लक्ष्य। टैगोर के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य केवल नौकरी प्राप्त करना नहीं, बल्कि मनुष्य की पूर्ण विकास करना है। वे शिक्षा को शारीरिक, बौद्धिक, नैतिक, आध्यात्मिक और व्यवहारिक विकास का साधन मानते थे। सर्वांगीण विकास से क्या तात्पर्य है कि सभी पक्षों का
विकास हो सके, जिसमें सामाजिक हो या व्यवहारिक हो या शारीरिक हो, बौद्धिक हो या नैतिक हो, इसमें क्या हो, बालक का विकास हो सके। एक ही पक्ष का इसमें विकास ना हो। शारीरिक विकास से हमारा संबंध है कि बच्चे का जो स्वस्थ शरीर को महत्वपूर्ण मानना चाहिए, जैसे कि उन्हें खेलकूद हो गया, योग हो गया, अन्य शारीरिक गतिविधियों में शिक्षा का अभिन्न अंग बनाना चाहिए। और उसके बाद जैसे बौद्धिक बौद्धिक विकास हो गया, तो रविन्द्रनाथ टैगोर का क्या मानना था कि कल्पनाशीलता, रचनात्मकता, सोच, निरंतर जिज्ञासा और मानसिक सजगता का विकास होना चाहिए, ना कि केवल रटने पर आधारित होना चाहिए ना। बौद्धिक स्तर का क्या होगा, विकास होगा। पांचवा है अंतर्राष्ट्रीय और विश्व बंधुत्व, है ना, कि टैगोर विश्व बंधुत्व और अंतर्राष्ट्रीय समझ के प्रबल पक्षधर थे। उनका मानना था कि शिक्षा के माध्यम से बच्चों में विश्व नागरिकता की भावना का विकास होना चाहिए। ठीक, तो इसमें क्या था कि अंतर्राष्ट्रीय और विश्व बंधुत्व का विकास हो सके, है ना। सामाजिक विकास भी तो हो, लेकिन वो क्या हो सके, अंतर्राष्ट्रीय विकास भी कर सके, कि वहां पे जा करके ग्लोबलाइजेशन कर सके, अपना कार्यों को जो होता है अलग अलग जगह पर जाके क्या उसके प्रेरित होकर के वहां पर फैला सके, और क्या हो सके, अंतर्राष्ट्रीय जगह पर जा करके बच्चे अपनी नागरिकता भावना का विकास कर सके। छठा है मातृभाषा में शिक्षा का महत्व। टैगोर ने मातृभाषा के को शिक्षा का माध्यम बनाने पर जोर दिया। उनका मानना था कि विदेशी भाषा के माध्यम से अनंत मूल्यों को प्राप्त नहीं किया जा सकता और सफल आत्म प्रकाशन केवल अपनी भाषा के माध्यम से ही संभव है। तो पांचवा क्या था कि मातृभाषा पर उन्होंने बल दिया। क्यों मातृभाषा पे बल दिया? क्योंकि बच्चे क्या होते हैं, जब जन्म लेते हैं तो वह अपने माँ की भाषा या मातृभाषा को अच्छे से समझते जानते हैं, अपने भाव विचारों को ये मतलब बहुत ही इजीली तरीके से क्या हो सकते हैं, प्रेषित कर सकते हैं, मतलब अपने भावों का आदान प्रदान कर पाते हैं, एक दूसरे को समझा पाते हैं बातों को। और अगर वहीं पे विदेशी भाषा का अगर बच्चे को प्रयोग करना ही शुरुआत से सिखाया जाए, तो कहीं ना कहीं उन्हें सामंजस्य समन्वय करने में उन्हें बहुत समस्याएं आएंगी। इसलिए उन्होंने क्या कहा कि मातृभाषा में शिक्षा का महत्व देना चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 350 ए में मातृभाषा में शिक्षा को मतलब मातृभाषा में शिक्षा के लिए क्या किया गया, वहाँ पे अनुच्छेद में उसकी व्याख्या की गई है कि प्राथमिक बच्चों को शिक्षा मातृभाषा में देनी चाहिए। फिर इसमें शिक्षा की क्या भूमिका रह गई है, मतलब क्या भूमिका है। टैगोर शिक्षा को एक महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। उनका मानना था कि मनुष्य केवल मनुष्य से ही सीख सकता है और शिक्षक का ज्ञान ही सम्मयी और बच्चों के प्रति समर्पित होना आवश्यक है। तो शिक्षक की इसमें क्या भूमिका है कि शिक्षक एक एज अ फैसिलिटेटर की तरह काम करे। ठीक, जैसे कि बच्चे प्रकृति की छाव में, उनके प्रकृति के हवाले ही छोड़ दिया जाए, वो प्रकृति में बैठ करके ही सीखे, और वहाँ पे शिक्षक क्या करे, उनका मार्गदर्शन करे, उनको मार्गदर्शन करे, उन जहाँ समस्याएं आ रही है उन्हें समस्याओं का समाधान करे। सातवां है भारतीय आदर्शों का समावेश। टैगोर ने शिक्षा के प्राचीन भारतीय आदर्श शा विद्या या विमुक्तये, वह विद्या जो मुक्ति दिलाए, को ध्यान में रखा। वे चाहते थे कि शिक्षा राष्ट्रीय हो और भारत के अतीत एवं भविष्य का पूर्ण ध्यान रखे। भारतीय शिक्षा में क्या हो, जो हमारे समाज के जो आदर्श सांस्कृतिक मूल्य है उसका हस्तांतरण हो, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में वह बच्चे क्या कर सके, उसका हस्तांतरण करे। वह विद्या ऐसी होनी चाहिए जो क्या करे, हमें मुक्ति दिलाए, है ना, जो हमें क्या ज्ञान के अलावा भी हमें क्या करे, मुक्ति दिलाए, हमारे सभी चरणों का विकास कर सके, और हमारा क्या हो, हमारा सभी वहाँ पे जितने भी आदर्श हैं हमारे समाज के हो या फिर सांस्कृतिक आदर्श हो, उन सबको क्या करना, उसमें समावेश करते हुए हमारा क्या करना, विकास करना, ताकि हम भविष्य का भी ध्यान में रखते हुए अपने आप का विकास करें। आठवां है सौंदर्य बोध का विकास। उन्होंने शिक्षार्थियों के बीच सौंदर्य बोध के लिए विकास पर भी बल दिया। उनका मानना था कि ललित कलाओं और प्रकृति से संपर्क बालक की भावनाओं पर सकारात्मक प्रभाव डालता है और उसे मानवीय मूल्यों को आत्मसात करने में सहायता करता है। तो क्या हो, बच्चों का सौंदर्य विकास भी हो सके, जिसमें ललित कलाओं के माध्यम से वह बालक अपनी भावनाओं को सकारात्मक रूप से क्या कर सके, लोगों के सामने रख सके, अपने मानवीय जो उनके मूल्य है, जो उनके सिद्धांत है, उसको आत्मसात करे, वो उसको अपनाए, उसको अपनाने में क्या हो, सहायता करे। उनका यह शैक्षिक दर्शन इस प्रकार से था। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर का शिक्षा दर्शन बच्चों के समग्र विकास, प्रकृति से जुड़ाव, स्वतंत्रता, रचनात्मकता, अंतर्राष्ट्रीयता और मानवीय मूल्यों पर केंद्रित था। उन्होंने एक ऐसी शिक्षा प्रणाली की कल्पना की जो व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाए और उसे विश्व के साथ सामंजस्य स्थापित करने में मदद करे। उनके ये विचार आज भी शिक्षा के क्षेत्र में अत्यंत प्रासंगिक है। तो आज के हम लोगों ने इस वीडियो में समझा कि उनके क्या क्या शैक्षिक विचार थे। आइए एक बार हम लोग रिविजन करते हैं
कि उनके क्या क्या शैक्षिक विचार थे कि सबसे पहले क्या हो, बालक को जो शिक्षा मिले वो प्रकृति की छाँव में मिले, उनको प्रकृति में ही रख करके एक पेड़ के नीचे रख करके खुले आसमान में उनको शिक्षा प्रदान की जाए। बालक की स्वतंत्रता और रचनात्मकता का भी ध्यान रखें कि बालक को क्या करना चाहिए, स्वतंत्र रखना चाहिए, ना कि उन्हें बांध करके एक टीचर अपने आदेशों पे उसको चलाए, है ना, तभी। नहीं तो उनके उनके रचनात्मकता का विकास नहीं होगा, उनके उनमें जो विकास की क्षमता है वो कहीं ना कहीं हीन भावना की ओर वो लोग प्रेरित हो जाएंगे अगर उन पर दबाव बनाया जाएगा। तीसरा है सर्वांगीण विकास। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो बालक का क्या कर सके, सर्वांगीण विकास करे, जिसमें सामाजिक, नैतिक, भौतिक आदि का विकास हो सके। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो क्या हो, अंतर्राष्ट्रीय और विश्व बंधुत्व की भावना हमारे अंदर प्रेरित करे, ताकि हम लोग विश्व बंधुत्व का जो प्रचार प्रसार है वह देश विदेशों में भी फैला सके। पांचवा था इसमें मातृभाषा में शिक्षा का महत्व। शिक्षा कैसी लेनी चाहिए, मातृभाषा में, ताकि बच्चे अपने भावों का बहुत ही सरल तरीके से आदान प्रदान कर सके, अपने भावों को रख सके, एक दूसरे को समझा सके। छठा था शिक्षक की भूमिका। शिक्षक एक क्या हो, एज अ फैसिलिटेटर और एज अ गाइडर हो, ना कि वह हर एक चीज को अपने ही कैद में रख करके बालकों को शिक्षा प्रदान करे। जहां उन्हें समस्या आए उन्हें वह क्या करें, वहां पे उनका निदान करें। सतवा था भारतीय आदर्शों का समावेश, कि भारतीय जो हमारे आदर्श है, मूल्य है, कि सभी का सम्मान और सभी का सम्मान करते हुए समाज का विकास करे, उस पर भी जोर दिया गया है। फिर आठवां था सौंदर्य बोध का विकास। तो हम लोगों ने इस वीडियो में आज इतना समझा। आप सभी का धन्यवाद।